हे भगवान, तुम कभी मेरी बात नहीं सुनते हो। तुम हमेशा अपनी ही रखते हो। जो तुम सोचते हो वही तुम करते हो। मैं चाहे जितना तुमसे कहता रहूं, चाहे जितनी अपनी पीड़ा तुमसे व्यक्त करता रहूं, लेकिन तुम मेरी पीड़ा का ध्यान नहीं रखते हो। तुम मेरी पीड़ा को समझते ही नहीं हो, तभी तो कोई परिणाम नहीं देते हो। हे भगवान, मैं तुम्हारी रोज पूजा करता हूँ, विधि विधान से करता हूँ, लेकिन तब भी तुम मुझसे प्रसन्न नहीं होते। तुम्हें मुझ पर दया नहीं आती और तुम अन्य सबकी तो मदद करते हो, लेकिन मेरी मदद तुम क्यों नहीं करते हो। मैं बहुत कष्ट में चल रहा हूँ। मेरी समस्याएं बहुत ज़बरदस्त हैं और उन समस्याओं का कोई निदान मेरे सामने नहीं है। अगर मैं समस्याओं का निदान कर लेता तो तुमसे क्यों कहता। हे भगवान, तुम मेरे साथ न्याय नहीं कर रहे हो, अन्याय कर रहे हो, क्योंकि तुम सब कुछ जानते हो, अंतर्यामी हो तुम। फिर भी तुम मुझे पिसने दे रहे हो। अगर तुम्हें कुछ करना ही नहीं था तो तुमने मुझे इस संसार में क्यों भेजा था। अगर तुम्हें मुझे असमर्थ ही बनाना था तो फिर तुमने मुझे इस संसार में भेजा क्यों। क्या सोच कर भेजा? क्या मात्र भाग्य के फलों को भोगने के लिए भेजा है, या फिर सिर्फ इसलिए कि ये तुम्हारी इच्छा थी कि मैं इस संसार में आऊं। वैसे भी तुम करते तो अपनी इच्छा से ही सब काम हो। तुम से जब कुछ कहो तो तुम बस सुनते रहते हो, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि तुम कुछ कर रहे हो, क्योंकि अगर तुम करते होते तो मेरे सामने वो स्थितियाँ बनती जो स्थितियाँ अपरिहार्य हैं, लेकिन वो भी नहीं हो रही हैं। हे प्रभु, तुम कैसे भक्त वत्सल हो, तुम कैसे दयालु हो, तुम कैसे दया के महासागर हो, तुम कैसे करुणा के महासागर हो। और मैं तुम्हें सर्वशक्तिमान मानूं भी या ना मानूं, क्योंकि अगर तुम विवश हो तो क्या तुम सर्वशक्तिमान हो, और अगर तुम सर्वशक्तिमान हो तो फिर विवश क्यों हो। हे भगवान, ये तुम्हें सोचना ही पड़ेगा, तुम्हें देखना ही पड़ेगा, तुम्हें मेरी पीड़ा समझनी पड़ेगी। मेरा दुख, मेरे संकट तुम्हें काटने ही पड़ेंगे। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम किस बात के भगवान हो, और मैं तुम्हें क्यों पूजूं, तुम्हारी पूजा क्यों करूं, तुम्हें विधि विधान से क्यों तुम्हारा मैं पूजन करूं, क्यों तुम्हारे प्रति आस्था रखूं, क्यों तुम्हारे लिए जब लोग कुतर्क करते हैं तो मैं तुम्हारे लिए झगड़ा करूं और तुम्हारे पक्ष में तर्क दूं। ऐसा मैं क्यों करूं। तुम मुझे आज भले ही कुछ समझो, लेकिन मेरी जो पीड़ा है वो मैंने तुमसे कही है, और तुम्हें मेरी पीड़ा सुननी ही है। और अगर नहीं भी सुन रहे हो या सुनकर नज़रअंदाज कर रहे हो तो फिर तुमसे बड़ा कोई और जो है नज़रअंदाज करने वाला नहीं हो सकता, और तुमसे बड़ा मेरी दृष्टि में कोई निर्मोही नहीं हो सकता। तुम निर्मोही हो, और अगर निर्मोही ना होते, प्रेम भी करते, तो भी तुम मेरे ऊपर दया तो करते। तुम सब जानते हो मेरा जीवन कैसे चल रहा है, फिर भी तुम मेरा जीवन सुधारना नहीं चाहते। तुम सब कुछ जानते बूझते हुए भी मुझे ही प्रारब्ध के कष्ट भुगवाया करते हो, प्रारब्ध के भोग भुगवाया करते हो। लेकिन उसके साथ साथ तुमने दिया आज तक कुछ भी नहीं है मुझे, और जो दिया है वो इतना कम दिया है जिससे मेरा गुजारा ही नहीं हो पा रहा है। ये एक भक्त की पीड़ा है, और पीड़ा से ही भक्त ये भगवान से कहता है, मैंने तुम्हें अपना माना है, इसलिए ऐसा कहा है तुमसे और कह रहा हूँ। तुम अगर मुझे मानते हो तो मुझे प्रणाम दो और बताओ कि तुम वास्तव में भक्त वत्सल हो। जय भगवान श्री कृष्ण जी।